भगवान केशव के जन्मस्थली से आए अपने युवा तुर्क नई आंधी, नई तरंग, नई धारा प्रवाह के ओजस्वी वक्ता राम गोपाल काका जी से यह सादर आग्रह करता हूं कि वह अपने शब्दों को हम सबके बीच में आशीर्वाद के रूप में रखे। श्रीमान गोपाल काका जी। सभी सम्मानित मंच और समस्त देशभक्त कार्यकर्ताओं, ये देशभक्ति है कि रात को 10 बजे अगर हम देश की दिशा तय करने के लिए जागरूक हैं, जग रहे हैं, तो ये देशभक्ति है। हमको ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। मैं भारत के सभी राज्यों में जाता हूं और बाहर जब राज्यों में जाता हूं तो सब लोग कहते हैं, चाहे मैं कर्नाटक या केरल, कभी अरुणाचल, कभी असम, वेस्ट बंगाल, पूरे देश के अंदर मैं प्रवास करता हूं तो सब जगह एक ही बात आती है कि हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। यानी योगी की डिमांड पूरे देश के अंदर है। हर राज्य योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है और हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हम तो सौभाग्यशाली हैं। हमको लगता है कि वास्तव में हम सौभाग्यशाली हैं। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बदली है कि आज से 10 साल पहले मैं एक बार ट्रेनिंग करने गया था नागपुर, तो वहां कुछ बाहर के लोगों से परिचय हो रहा था। तो परिचय हुआ कि कहां से हैं, मैंने बताया कि मैं मथुरा से हूं। तो बोले यूपी। यानी यूपी को ऐसी नजर से देखते थे कि यूपी माने गुंडा, अपराधी। उस नजर से यूपी की तुलना थी पूरे देश के अंदर। और आज अगर मैं मथुरा और उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो योगी से लोग तोलते हैं और सम्मान की नजर देखते हैं। इतना अंतर आया है। इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला जिसने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर हमारा जीवन कैसे अच्छा रहे उस कोरोना काल में एक एक जिले में एक एक हॉस्पिटल को चेक कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिले, लोगों को खाने की व्यवस्था कैसे हो, उसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशन, उसकी समीक्षा, रात को 1-1 बजे तक समीक्षा कर रहे हो। और गरीब व्यक्ति को जिसके पास इनकम नहीं है उसको फ्री अनाज देने की व्यवस्था लगातार 2 साल से लगातार हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपने देखा होगा, टीवी माध्यम देखते हैं कि जिन राज्यों में अपनी सरकार नहीं है, चाहे हम राजस्थान में चले जाएं, चाहे मध्य प्रदेश में चले जाएं, वहां कोरोना की कैसी स्थिति हुई है। यानी हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। उन लोगों ने मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। हम हमेशा विकास की बात करते हैं लेकिन हम पहली लाइन को भूल जाते हैं। और पहली लाइन है सबका साथ। सबका साथ उनको चाहिए और आज साथ देने का समय आ गया है। अब ये जो समय है ये साथ देने का है। हम सबको, जैसे आप जैसे युवा देशभक्त रात को 10 बजे 11 बजे भी जगे हैं, जागरूक हैं। हम सब लोगों को अब 2 दिन लगातार और जगना है। हो सकता है हमारे और काम छूटेंगे, घर परिवार के कुछ काम छूटेंगे, कुछ व्यवस्थाएं छूटेंगी, लेकिन आज हमको साथ देने की आवश्यकता है। ऐसे राष्ट्रभक्तों का साथ देने की आवश्यकता है जो हमारा मान सम्मान इस दुनिया में बढ़ा है। मोदी जी के बारे में लोग विभिन्न प्रकार की बात करते हैं।
योगी जी के बारे में लोग विभिन्न प्रकार की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई, वो योजनाएं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी, किसी एक जाति के लिए नहीं थी, किसी वर्ग और भाषा के आधार पर नहीं थी। वो सारी योजनाएं सबके लिए थी। चाहे उसके अंदर हिंदू आता है, चाहे उसके अंदर मुसलमान आता है, चाहे उसमें एससी आता है, चाहे सामान्य वर्ग आता है, चाहे पिछड़ा वर्ग आता है, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भाषा का, यानी कहीं का भी व्यक्ति है, भारत में रहने वाला व्यक्ति उनके लिए भारतीय है। और हर भारतीय की चिंता करने का काम, सबको जोड़ने का काम मोदी जी ने किया और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया। जो सबको बांट कर राजनीति करते थे, राजनीति की रोटियां सेकते थे, बांट डालकर छूट डिस्प्यूट करके, इस प्रकार से जातियों के आधार पर बांटकर राजनीति की रोटियां सेकते थे और रोटियां सेककर केवल अपने परिवारों की चिंता करते थे। वो चिंता किसकी करें? उनके भाई सांसद, भतीजे सांसद, उस घर में जन्मा हुआ व्यक्ति सांसद विधायक बनता था। आज हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, उनका परिवार, योगी जी का परिवार पूरा उत्तर प्रदेश है और मोदी जी का परिवार पूरा भारत है। वो पूरे देश को परिवार मानते हैं, योगी जी पूरे प्रदेश को परिवार मानते हैं। जो पूरे प्रदेश को, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उसको वो परिवार और घर मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों का साथ देने की आवश्यकता है। आज जो चुनाव, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में, धर्म युद्ध माने दो तरह की ताकत है, जो राक्षसों के साथ और एक देवताओं के साथ। जो माफिया को बढ़ाएगा, जो गुंडागिर्दी को बढ़ाएगा, जो केवल अपने घरों को, परिवारों को बनाएगा, और एक तरफ ऐसे जिनके परिवार में से कोई सांसद विधायक नहीं है। आज योगी जी का भाई भी सेना के अंदर जवान की नौकरी कर रहा है, उनकी बहन फूल बेचकर अपना जीवन पोषण कर रही है। ऐसा जो कभी परिवार की चिंता नहीं करता, वो हमारी चिंता करता है। ऐसे लोगों का साथ देने की जरूरत है। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा। हमको 2 दिन 3 दिन, हमारे पास जो दिन बचे हैं, 7 तारीख की शाम तक, मैं तो एक ही निवेदन करने आया हूं आपसे कि हमारे जितने मिलने वाले हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, जिन लोगों से हमारे संबंध हैं, उन सब लोगों को लगाने की जरूरत है। जैसे श्री राम का जब पुल का निर्माण हो रहा था, तो एक छोटा सा लेके बड़ा बानर भी उस पुल के निर्माण में लगा था, एक गिलहरी भी लगी थी। ऐसे हमको भी उस पुल के निर्माण में, जैसे राम जी की सेना पूरी लगी थी, ऐसे ही हमको मोदी और योगी की सेना बनकर उनको मजबूत करने के लिए, उनके द्वारा चुने जो प्रत्याशी, जो नॉमिनेट हुए, उन सबको अधिक से अधिक वोटों से जिताना है। और जिताने के लिए केवल ये नहीं कि मैं वोट डालाया, जिताने की जिम्मेदारी होती है हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास के गांव में, जहां जहां हमारे लोग हैं, उन सबको जुटाना है सेना की तरह। जैसे भगवान श्री राम की सेना लगी हुई थी, ऐसे सैनिक बनकर, ऐसे हनुमान बनकर, ऐसे अंगद बनकर, ऐसे नल्ली बनकर हम इतने वोट डलवाएंगे कि कोई व्यक्ति बिना वोट के न बचे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सबको मैं एक ही निवेदन करता हूं कि हमको बस 2 दिन 3 दिन नहीं सोना है, हमें जगना है लगातार। अच्छा जैसे मोदी जी, योगी जी कोरोना काल में रात दिन जग कर लगे थे। आपने घटना देखी होगी,